बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 11th का नया टॉपिक दैट इज़ कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन द वर्ड कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, कम्युनिस। ठीक है, एक लैटिन वर्ड कम्युनिस है, उससे डिराइव किया गया और इसकी मीनिंग है कॉमन, विच मीन्स कॉमन। Hence communication means sharing of ideas in common. Communication is an important principle of organization and is essential for realizing its objectives. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको रियलाइज किया जाए। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हम देखेंगे जिनसे हमें ये भी पता चलेगा कि कितनी सिग्निफिकेंस है कम्युनिकेशन की। मिलिट कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, पिफनर क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के बारे में? कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं? द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज टू डेवलप एंड मेंटेन ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी किसी भी एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जो पहली चीज़ है वो है कम्युनिकेशन को सेटअप करना। तो इसने कहा कि ही कॉल्ड इट द फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप एक्टिविटी। ओके, पीटर डकर क्या कहते हैं कि गुड कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ साउंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसके लिए अच्छी कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैथ डेविस कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें इंफॉर्मेशन पास की जाती है और अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी एक तो कम्युनिकेशन में क्या होगा कि डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होगी और दूसरी बात अंडरस्टैंडिंग भी इससे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जो है उसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं हम जिनको टाइप्स भी कहते हैं। पहली है इसमें टाइप जो है दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। अच्छा, इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या है? इट इज़ कंसर्नड विद द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स एम्प्लॉयज़। यानी रिलेशनशिप ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी क्या रिलेशनशिप होगी उसके एम्प्लॉयज़ के साथ। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होगी वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं और अक्रॉस भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। इट इज़ कंसर्न विद एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप विद मैनेजमेंट। यानी एम्प्लॉय की जो रिलेशनशिप है मैनेजमेंट के साथ, तो उसमें जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स इसमें आएंगे और वर्क प्रॉब्लम्स आएंगे और ये वर्टिकल इन नेचर है। ठीक है, इसका सेटअप। अब हम दूसरा देखेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज कंसर्नड विद मैनेजमेंट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज़। अब डाउनवर्ड में क्या है कि मैनेजमेंट की क्या मैनेजमेंट की जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ के साथ, दैट मीन्स इट इज़ द कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज़ वी कैन से। ठीक, अब इसमें क्या है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, इसमें ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है, और डायरेक्शंस होंगे। ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं, ये भी वर्टिकल इन नेचर है। ठीक है, अब अक्रॉस कम्युनिकेशन देखेंगे हम, इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन को इक्वल अथॉरिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो अक्रॉस कम्युनिकेशन है इसमें जो बराबर के एम्प्लॉयज़ हैं, कैटेगरी अपनी अपनी कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी दैट्स नोन एज अक्रॉस कम्युनिकेशन और ये हॉरिजॉन्टल इन नेचर है। ठीक, अब दूसरी इसकी टाइप कम्युनिकेशन के एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या है, इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द पब्लिक, जिसको हम पब्लिक रिलेशंस भी कहते हैं। यानी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में तमाम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिलेशनशिप जो है पब्लिक के साथ, उसको हम बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन जो होगी दैट्स नोन एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, तो इसके बाद है तीसरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज़ कंसर्नड विद द रिलेशनशिप एमंग एम्प्लॉयज़। हाँ, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, अब हम देखेंगे मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन कि किस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है, किन मीडियाज़ के थ्रू।
मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें जनरली 3 टाइप्स आती है. देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन. दैट इज, फर्स्ट वन इज ऑडियो, ओके, सेकंड वन इज विजुअल एंड थर्ड वन इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन. तो ऑडियो में क्या आएगा, कॉन्फ्रेंसेस आएंगे इसमें, ठीक है, इसमें इंटरव्यूज आएंगे. विजुअल में क्या आएगा, कम्युनिकेशन में, इसमें विजुअल कम्युनिकेशन में जनरली क्या आता है, सर्कुलर्स आएंगे इसमें, रिपोर्ट्स, पिक्टोरियल फॉर्म्स आएंगे, ठीक. इस तरह से ऑडियो विजुअल में क्या आएगा, जो भी टीवी के थ्रू हम देखते हैं मीडिया, ठीक है, या साउंड मोशन पिक्चर्स एक्स्ट्रा, ठीक है. तो इस तरह से ये जो हम कम्युनिकेट करते हैं विद डिफरेंट मीडियाज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई